जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी बेटियों ने शेयर किया हुआ है। संगत जी, आज हम गुरु जी की दो बेटियों का शुक्राना सत्संग सुनेंगे। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि आपको जो भी संकेत मिलेगा वो सत्संग में ही मिलेगा। सत्संग के थ्रू ही आपकी समस्या का समाधान होगा। गुरु जी आपसे जो कहना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, वो सत्संग के थ्रू ही आपको उसका हल मिलेगा। तो सत्संग को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ टाइम पहले मुझे फेसबुक पर मैसेज आया कि ये जो तू मेरा टिक्का साफ करती है, इसको वेस्ट ना किया कर, इसको एक डिब्बी में कलेक्ट कर लिया कर, ताकि जिस भी बॉडी पार्ट में कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो, उस पर लगा लिया कर। तो सामने गुरु जी का स्वरूप था, मैंने साफ किया और फिर मुझे लगा ये तो जरा सा है, गुरु जी का डब्बी में डालूंगी, चलो मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसको टिक्का भी मत्थे पे लगा लेती हूँ तो फिर कोई तकलीफ आएगी नहीं। मैंने लगा दिया, बात खत्म हो गई। कुछ दिन बीते, मेरे पैर की जब छोटी उंगली पे बहुत नुकीला पत्थर लग गया और वो बहुत गंदी तरीके से लगा था, मतलब बहुत ज्यादा गंदा दर्द हो रहा था। और आई वॉज लाइक कि फ्रैक्चर हुआ है, हेयर लाइन फ्रैक्चर लेकिन हुआ है। तो मुझे लगा हल्की स्वेलिंग भी आ गई है। मैं कहा तो सुबह ही पता चलेगा, या तो दर्द एकदम ठीक हो जाएगा या स्वेलिंग आ जाएगी। अगले दिन उस पर स्वेलिंग आई हुई थी, बट उसके नेक्स्ट मतलब काफी दिनों तक ना मुझे रोज कोई ना कोई जरूरी काम होता था, तो मैं घर पे नहीं बैठ पा रही थी। तो घर से मैं जल्दी जल्दी में निकल जाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी, कोई दवाई नहीं ले रही थी, बट मन में कहती थी कि मुझे आप ठीक करोगे, मैं दवाई नहीं लूंगी, ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना मैं इसका कोई एक्सरे कराऊंगी। मुझे लग रहा है हेयरलाइन फ्रैक्चर है, बट आप ही ठीक करोगे। बट मैं कम से कम भी 8-10 दिन वो दर्द झेलती रही। इनफैक्ट ट्यूसडे को लगा था, 2 ट्यूसडे मेरे निकल गए, उसके बाद 14 दिन निकल गए। फिर एक दिन मैं बैठी घर में, तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं कुछ नहीं करने वाली, लेकिन मुझे दर्द बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, क्योंकि इतने दिन तक जब मैं रोज किसी न किसी काम में जा रही थी तो मुझे बहुत पैदल चलना पड़ता था, मुझे दर्द होती थी, बट मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और घर आके मैं कुछ भी नहीं करती थी। कभी कभी गुरु जी का जल प्रसाद लगा लेती थी, लेकिन लगाती ठीक हो जाता था, बट थोड़ी देर बाद दोबारा दर्द शुरू हो जाता था। तो बस रोटी हरी भी खाई तो खाती ठीक हो गया, बट दोबारा फिर शुरू हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कहती गुरु जी अब क्या मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि जल प्रसाद में असर है, शोधी हरे में भी असर है कि लगाते ठीक हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो मैंने एक दिन बोला गुरु जी प्लीज ठीक कर दो, बहुत हो गया, दर्द सहा नहीं जाता। फिर मैंने फेसबुक खोला तो उसमें चंदन तिलक का सत्संग आया हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा गुरु जी चंदन तिलक लगाओ। फिर मैंने कहा आज ही नई डिब्बी लाई थी मंदिर के लिए, मैं उसमें से लगाना शुरू करती हूँ और फिर लगाऊंगी। इतने में मेरे मन में आया कि ये जो पहले से सारे स्वरूप पे टिक्का लगा हुआ है ना, इनको कलेक्ट करके लगा ले। तब मुझे मुझे याद आया कि हाँ, मतलब चोट लगने से इतने दिन पहले मुझे गुरुजी ने मैसेज दे दिया था कि टिक्का वेस्ट ना किया, तो इसको संभाल लिया कर। मतलब गुरुजी को तो पहले से पता था, उन्होंने पहले से मुझे ट्रीटमेंट बता दिया था, बट नहीं पागलू मुझे ही याद नहीं रहा। तो उसके बाद मैंने चंदन तिलक लगाना शुरू किया और 2 दिन में, शायद 2.5 दिन में मेरा दर्द एकदम जड़ से खत्म हो गया। थैंक यू गुरु जी, इतना ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत आंटी जी, गुरुपा की मेहर उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम दूसरी संगत आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास इतने दिन से मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के, कुड़ी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं आज अपनी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सब मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है सब गुरु जी की मेहर से हुआ है, सब गुरु जी की कृपा से हुआ है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरी लाइफ में मेरी लाइफ में मैं आज जहाँ पर खड़ी हूँ वो सब मेरे गुरु मेरे मालिक की वजह से हूँ मैं यहाँ तक। और अगर मेरे मालिक का मेरे सिर पे हाथ नहीं होता तो मैं आज इस जगह नहीं होती। मैं टू बी फ्रैंक बोलूंगी इस चीज को। पेरेंट्स तो देखिए सबके साथ में होते हैं, सबको बस अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो बस ये रहता है कि हमें खुद को भी हिम्मत करनी चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और रिस्क लेनी चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बस इस वजह से भी, और गुरु जी का हाथ तो है ही मेरे सर के ऊपर,
तो मैं आज यहाँ पर हूँ, यहाँ तक पहुंची हूँ और गुरु जी की कृपा से मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगी और अपने सपनों को पूरा करूंगी। और यही है कि मेरे लिए अभी मेरी लाइफ में करियर इम्पोर्टेंट है, और भी चीजें इम्पोर्टेंट है, मगर करियर तो है ही सबसे पहले। तो मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में सारी चीजें दे गुरुजी, सब कुछ दे मेरी लाइफ में। और ये होता है कि एक गुरुजी का सपोर्ट रहता है तो हमें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी लाइफ में। बस ये है कि हमेशा ये लगता है कि गुरुजी हैं सब संभाल लेंगे, गुरुजी हैं सब संभाल लेंगे। गुरुजी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो थोड़ी नहीं होती अपने फेवर में, तो ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर बाद में लगता है कोई नहीं, गुरुजी है सब संभाल लेंगे, गुरुजी है। तो बस यही है कि गुरुजी आपकी लाइफ में आ जाते हैं, उसके बाद हमेशा आपको यही फील होता है कि गुरुजी आपके साथ हैं हमेशा 24 आवर्स। आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ मेरा मालिक है, मेरे साथ मेरे गुरुजी है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ गलत करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई अगर कुछ गलत बोल भी रहा है मेरे बारे में तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है मैं जवाब नहीं दूंगी तो मेरा मालिक जवाब देने के लिए बैठा है। मुझे बस ये है, मुझे ये लगता है कि हाँ वो देखेंगे, गुरुजी देख लेंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे। मैं क्यों अपना फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूं ऐसे लोगों के मुंह लग के, क्योंकि जो लोग गलत है वो तो गलत ही रहेंगे। और जो लोग आपको कभी सपोर्ट नहीं करते, जो लोग हमेशा आपको नीचे दिखाते हैं, वो लोग आपके कभी अच्छे नहीं होंगे, आप चाहे उनके साथ कितना भी अच्छा कर लीजिए। तो बस यही है कि ऐसे लोगों से गुरुजी हमेशा दूर कर देते हैं ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से। क्योंकि मेरी लाइफ में भी गुरुजी ने बहुत सारी चीजें की हैं। तो सबसे पहले तो मेरी लाइफ से नेगेटिविटी हटाई है, नेगेटिव लोगों को हटाया मेरी लाइफ से, क्योंकि सबसे पहले वो आपकी लाइफ से आपके कर्म ठीक करते हैं, फिर नेगेटिव लोगों को हटाते हैं आपकी लाइफ से। तो ऐसे ऐसे करके ये सारी चीजें मैंने बहुत सारी चीजें फेस की, मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग थे जो आज की डेट में नहीं है, और अच्छा ही है कि नहीं है, क्योंकि फिर वो होते तो लाइफ बहुत ज्यादा टॉक्सिक टाइप हो जाती। तो मेरे गुरुजी ने जो किया वो बहुत सही किया है, और मुझे उन पे अपने से भी ज्यादा बिलीव है। क्योंकि मैं शिव जी को मानती हूँ बचपन से, तो गुरुजी शिव जी के रूप में ही मैंने उन्हें पाया है। तो मुझे उनमें शिव जी, मुझे उनमें माता रानी, हर कोई, हनुमान जी, मुझे उनमें हर भगवान नजर आता है। तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी भगवान को पूछ रही हूँ, मुझे लगता है वो गुरुजी ही है, कोई और नहीं है, वो गुरुजी ही है। चाहे वो हनुमान जी के रूप में हो, चाहे वो शिव जी के रूप में हो, चाहे वो माता रानी के रूप में हो, चाहे वो राधा कृष्ण के रूप में हो। तो मुझे ये लगता है हमेशा कि वो गुरुजी ही हैं, और वो हर रूप में मेरे साथ है, हर रूप में। मेरे को ये है कि हाँ मैं अगर अपने घर वालों से दूर हूँ तो मेरे साथ मेरे गुरुजी रहते हैं हमेशा। और अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे ये लगता है। तो लगता भी है, फील भी होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। तो गुरुजी मुझे हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जब अलग रहते हो अपनी फैमिली से तो आप वहाँ अकेले रहते हो, तो आपको लगता है बहुत बार, आपको लाइफ में डर भी लगता है। बट हाँ फिर मुझे ये फील होता है कि गुरुजी मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं किसी से भी। और अगर कोई मुझे कहीं भी, जैसे वर्क प्लेस हो गया, कहीं भी आपको डराने की कोशिश भी करता है या फिर धमकी देने की कोशिश कैसे भी, या आपके बारे में गलत बोलना, तो मैं रिएक्ट ही नहीं करती हूँ। मुझे मुझे पता है, क्योंकि मेरा मालिक जवाब देने के लिए है, तो मेरे गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे वो। मैं रिएक्ट ही नहीं करती उस टाइम पे। तो मेरा ये है कि मेरा बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी के लिए, तहे दिल से शुक्राना है
मेरे मालिक के लिए उन्होंने मेरा इतना साथ निभाया है जितना शायद मेरे फैमिली, मेरे माँ बाप के अलावा शायद ही किसी ने मेरा साथ दिया होगा। तो बस यही है कि मेरा जो गुरुजी है वो मेरा हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। मुझे पता है मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, मुझे लाइफ में आगे बढ़ाएंगे, मुझे खराब लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे पता है मेरे अंग संग मेरे मालिक रहते हैं, मेरे अंग संग, और उनका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। उतना कम है जितना मैं शुक्राना करूं तहे दिल से मैं उनका शुक्राना कर रही हूँ आज। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इंडिपेंडेंट बने अपनी लाइफ में। हर कोई जो भी ये सोचते हैं कि कैसे करेंगे, एक बार लाइफ में कभी ना कभी रिस्क लेना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है। बस ये है कि उसके बाद आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं और गुरुजी तो है ही आपको सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में, जिस भी भगवान को आप मानते हो उस रूप में वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये और अगर आप मेहनत करोगे अपनी लाइफ में, खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपका आपका भगवान भी साथ देंगे। मुझे लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। दिन रात मेहनत करती हूँ मैं। कई बार ऑफिस जाने का मन भी नहीं करता, बीमार भी होती हूँ तब भी मैं ऑफिस जाती हूँ। तो उनको भी लगता है, गुरुजी को भी लगता है कि ये अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कर रही है तो उन्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो वो मेरे हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं कभी हार नहीं मानती, कभी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कैसा भी समय आ जाए। एक्चुअली सबकी लाइफ में एक ना एक बार ऐसा समय आया होता है बहुत ज्यादा जो खराब होता है, एक्सट्रीम लेवल का खराब होता है। मेरी भी लाइफ में ऐसा समय आया था जब लोग सुसाइड करने तक की सोच लेते हैं। तो अब मैं वो सारी चीजों से गुरुजी ने मुझे निकाला है। आज वही मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी और मेरे पेरेंट्स की वजह से। क्योंकि मेरे पापा नहीं है तो मेरी मॉम और मेरे पापा का जो आशीर्वाद है जो हमेशा मेरे सिर पे रहेगा, वो चाहे हो चाहे ना हो, तो उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पे रहेगा। तो मुझे बस ये लगता है कि हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ना बहुत, मतलब अगर आप आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे हमेशा, तो आप लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। अपनी मेहनत से आगे बढ़ना, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, ये सारी चीजें, और हमेशा अपनी नीयत साफ रखना। सबसे बड़ी बात अपनी नीयत साफ रखना। कभी मुझे कभी नहीं फील होता अगर किसी के पास कोई चीज है और मेरे पास नहीं है, तो मुझे कभी फील नहीं होता कि मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि मुझे मुझे पता है एक ना एक दिन वो चीज मेरे पास आ जाएगी। क्योंकि मुझे पता है मैं मेहनत कर रही हूँ अपनी लाइफ में, आज नहीं तो कल आ जाएगी वो मेरे पास, मगर आ जाएगी। मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर और मेरे गुरुजी को मेरे ऊपर विश्वास है। तो बस मुझे लगता है कि मेरे को कभी दूसरे को देखकर ज्वेलसी फील नहीं होती है कभी। और मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो आप मेहनत करो, अपनी लाइफ में कमाओ और अपने पैरों पे खड़े हो, तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। और आगे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। तो मुझे बस यही है कि मेरे साथ हमेशा मेरे गुरुपा रहते हैं, मेरे गुरुजी रहते हैं, जो मेरे सब कुछ है वो रहते हैं मेरे साथ। तो उनका मैं शुक्राना, अगर मैं शब्दों से भी शुक्राना करूंगी तो वो भी कम है। तो मुझे लगता है कि मैं जितना शुक्राना करूँ उनका वो भी कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी लाइफ बिल्कुल क्या थी और क्या से क्या कर दी, मतलब इतनी अच्छी बना दी। टचवुड इतनी अच्छी, मतलब इन द सेंस कि मतलब मेरे को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है गुरुजी ने, टचवुड। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ सब उनकी वजह से। सब कहा, मैं अपनी फैमिली के बिना रहने की सोच भी नहीं सकती थी, मतलब मैं कभी सोचा भी नहीं कि मैं अपनी फैमिली के बिना रह भी पाऊंगी।
और कहाँ आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करूंगी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुक्राना सत्संग शेयर किया और हम सभी संगत को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। कृपा की मेहर, उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर, आपके चाहने वालों पर बने रहे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप लोग को भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग गुरु परिवार में जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं फिर से नए और ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।